नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। अपने ही दुख देते हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इसका मतलब क्या है, और अगर आप तकलीफ में हैं, दुख में हैं, वक्त बुरा चल रहा है, तब क्या करें। आज आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। दिल की बातें हैं तो दिल से ही सुने, दिमाग यूज कीजिएगा, पर एक बार सुन लें फिर बैठकर ठंडे दिमाग से। आज हम बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए, उनका सामना करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो न सिर्फ आपको उन चीज़ों से बाहर निकालेगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। तो जीवन के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी कभी भयभीत करता है, कभी कभी भागने पर मजबूर करता है, कभी कभी मुंह की आप खा जाते हैं। लेकिन सबसे बुरा वक्त तो वो होता है जब आपके अपने ही आपके साथ चीट करते हैं, आपसे जलते हैं, आपको दर्द देते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। मकर राशि वालों, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, ये बात आप हमेशा ही याद रखिए, क्योंकि गैरों में उतना दम नहीं है जो आपको तकलीफ दे सके, आपके दिल को छू सके, आपके दिल में दर्द पैदा कर सके। क्योंकि दिल तो तब दुखता है जब कोई दिल में रहने वाला आपके दिल को दुखाए, आपके दिल में चाकू भोंक दे, तब तब दिल दुखता है। ऐसे दिल नहीं दुखता। यूं भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, नहीं होती पीड़ाएं, लेकिन जब अपने तकलीफ देते हैं ना, तब बहुत गहराई तक पीड़ा देती है। तब लगता है जैसे हड्डी में छेद हो गया। अब वो पीड़ा कैसे ठीक करोगे, वो पीड़ा से आप कैसे बाहर निकलेंगे, आखिर अपने इतने दुख देते ही क्यों हैं? आज यही तो हम जानेंगे आपके साथ। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से है। यानी उनको पता है आपका वो सबसे सेंसिटिव कोना कौन सा है और उसी को कुरे देंगे। उन्हें पता है आपके जख्म कहाँ हैं और उसी को फिर से वहां पर सुई चुभोएंगे। तो ये तकलीफ कौन देता है? अपने लोग आखिर जलते क्यों हैं, ये भी सवालात हैं। आखिर क्यों जलते हैं? इसका कारण बहुत सरल है। क्योंकि इसलिए जलते हैं क्योंकि वो आपसे खुद को कमजोर समझते हैं, वो आपको बहुत महान समझते हैं। आप में कुछ तो बात होगी जो आपसे वो जल रहे हैं। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, सकते हैं आप खूबसूरत दिखते हो, या हो सकता है आप में कोई ऐसा हुनर है जिसको देखकर वो जल रहे हैं। वैसे तो हर कामयाब इंसान से बहुत सारे लोग जलते हैं, लेकिन तकलीफ तो तब बढ़ती है जब अपने जलते हैं, जब अपने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जब अपने आप को डुबोना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने क्यों करेंगे ऐसा। आप कभी अपने घर से बाहर निकाल के पड़ोस में भी झांक आइएगा, क्योंकि कभी कभी घर की बातें घर तक रह जाती है, लेकिन जब घर से बाहर निकलती है तो ब्लास्ट होता है। ये रिश्ते होते हैं बड़े नाजुक, तोड़िएगा मत। जिस दिन टूट गया उस दिन पहाड़ भी टूट जाएगा, ज्वालामुखी सा फटेगा बम की तरह। क्योंकि रिश्ते संभालने के लिए होते हैं। मोतियों की माला है, अगर थोड़ी भी टूटी तो मोतियां बिखर जाएंगी, और एक बार बिखर गई तो फिर वो नहीं संभलेगी। क्या करें जब आपके जीवन में कष्ट ज़्यादा हो जाए, तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आखिर क्या करें? बुरे वक्त को खत्म करने के लिए हमेशा ही दिमाग यूज कीजिए। बुरा वक्त, जो बुरा समय है, आने पर सबसे पहले तो आप अपने डर को भगाइए, अपने आप पर काबू रखिए, कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को तब हानि पहुंचाता है जब आपका कोई ऐसा कोना, कोई सेंसिटिव कोना जो आपका बहुत ज़्यादा छुपाने योग्य चीज़ें हैं, उसको जान ले। तो कोशिश करें ऐसा हो ही ना कि आप किसी को ऐसी गुप्त बातें हैं जो बताएं, क्योंकि इंसान वक्त से कभी कभी निकल नहीं पाता, ऐसा वक्त जो उन्हें जख्म दे जाता है।
लेकिन जो निकल गया वो बहुत विशाल हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं ना, वो समय से पहले मार देती है। वर्तमान भी जाएगा और भविष्य पता नहीं क्या होगा। और ये भी सच है, जब असफलता जीवन में आती है तो व्यक्ति उसको लेकर बैठ जाते हैं, रोना रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन वर्तमान में खुद को कैसे संभालें, इस पर पहले विचार करना चाहिए। आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि भविष्य की चिंता मत कीजिए। अगर आपका वर्तमान संभल गया तो भविष्य खुद ब खुद संभल जाएगा, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं, वर्तमान ही भविष्य है। जो वर्तमान में आप कर रहे हो, जिस चीज की नींव डाल रहे हो, वही भविष्य है। वर्तमान में जीना आपके जीवन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और भविष्य की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये बुरे वक्त की दस्तक हो सकती है। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये सोच सकते हैं, पर सोच सोच कर क्या फायदे ऐसे समय बर्बाद करने से। तो इसके लिए आप क्या करें कि जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाए, आपको किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। सबसे पहली बात तो पैसों की बचत हमेशा ही करनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में यही धन काम आता है। अगर पैसा ना हो तो फिर आपके अपने भी साथ नहीं देते, बहुत करीबी रिश्ते भी छोड़ देते हैं साथ। इसलिए पैसा संभाल कर रखिए। और ये जो अपने होते हैं ना, ये सबसे पहला वार पैसों पर ही करते हैं। जब आपके पैसे होंगे, आपने बहुत कष्ट से जोगे हैं, आपने वही 2 जोड़ी कपड़े पहन के ऑफिस जा जा कर आपने पैसे संभाल संभाल के रखे हैं। थोड़े से पैसे जमा हो जाए, फिर ये करेंगे वो करेंगे, और जैसे ही ये पैसा होता है ना, इसका महक लगता है लोगों को। और जैसे ही महक लगा, बस तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और फिर जब आप खाली हो गए तो फिर तुम कौन हम कौन पहचान कौन। तो ये चीजें कभी मत आने दीजिए। जो बीत गई सो बात गई, पर अब संभल जाइए। आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये बुरे से बुरा वक्त को भी बेहतर कर देता है। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। बुरे वक्त में ये आपका आत्मविश्वास ही आपको बाहर निकालता है, आपको संभालता है, याद रखिए। तो बुरे वक्त में कुछ चीजें ऐसी जो आपके जीवन के कटु सत्य भले ही हो, पर ये खड़ा है। ये मत सोचिए कि हाथों की लकीरें गड़बड़ हैं, भाग्य अच्छा नहीं है, ये सब नहीं सोचिए, क्योंकि किस्मत तो आप बना ही लोगे। क्योंकि इतनी काबिलियत तो है, क्योंकि वैसे भी मकर वाले जो होते हैं ना, इनमें ये मास्टर होते हैं अपने क्षेत्र के। जो भी काम करते हैं उसमें महारत हासिल होती है, महारती होते हैं। तो भला आप में जो काबिलियत है उसको लाइए धरातल पर। आप किसी से कम नहीं है। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है 100 बीमारियों की दवा है, 100 परेशानियों से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो वक्त है ना, हर एक प्रश्न का जवाब देता है। तो मुस्कुराना सीखिए। जब जिंदगी में चीजें समय आपके हक में ना हो, आपका समय बुरा चल रहा हो, तब खुद का ख्याल जरूर रखिए। अगर आप ऐसे समय में खुद का ख्याल रखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, शरीर दिमाग पर नकारात्मक चीज़ों को हावी नहीं होने देंगे, तब देखिएगा कि आप कितने जल्दी इन परेशानियों से बाहर निकल आते हैं। जब आपको लगे कि कहीं कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, तब आप दूसरों की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको डिप्रेशन जैसे हालातों में प्रोफेशनल की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। क्योंकि कोई आपका अपना दोस्त, करीबी, जिनके पास आप अपनी परेशानियों को, अपनी चीज़ों को साझा कर सकते हैं, तभी तो वो आपको इस बुरे समय से बाहर निकाल पाएंगे। अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि अपने बुरे समय को आप तभी मात दे सकते हैं जब आप अपने सोच में सकारात्मकता लाइएगा। कभी कभी बुरे अनुभव को सकारात्मक सोच में बदलने से आप बुरे समय पर जीत हासिल भी कर लेते हैं। और एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो खुद ब खुद आप अपने लिए एक सही रास्ते भी बना लेते हैं। अपने बुरे दिन को, अपने बुरी चीज़ों को एक बार दिमाग पर हावी मत होने दें,
क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं तो सही मायने में इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ही मत दें। जितना ज़्यादा आप उलझिएगा उतना ही ज़्यादा और परेशान होइएगा। तो परेशान नहीं होना है, शांत रहें, धैर्य रखें, मेडिटेशन करें, गाना गाएं, अपनी जो अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालें, अपने अंदर जो आपके कुछ हुनर हैं उसको बाहर निकालें, अच्छे अच्छे गाना सुने। क्या होगा ना, मन हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का हो जाता है, जब मन में सुकून आ जाता है तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। उम्मीद है आप तक हमारा मैसेज पहुंच गया होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।